નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોળીકિયા પ્રવીણભાઈ તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે આ વિડીયોના મારફતે જે આપણું 11મું કાવ્ય છે હિન્દી વિષયમાં ભારત વર્ષ હમારા હૈ, જે દેશભક્તિ આધારિત આખું કાવ્ય છે તેની સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આપણે અગાઉ પણ કીધું કે જો તમને આ બધા વિડીયો ગમતા હોય, સારા લાગતા હોય તો તમે અન્ય સુધી પહોંચાડો અને સતત છે તમને બધા જ વિદ્યાર્થીને મદદરૂપ બને એવા હેતુને આશયથી આપણે આ ચેનલમાં વિડીયો છે મૂકતા હોઈએ છીએ। તો સારું લાગે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને વધારે ટાઈમ નહીં બગાડતા જોઈએ આપણે ભારત વર્ષ હમારા હૈ એ કાવ્યના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો। भारत वर्ष हमारा है इस स्वाध्याय का पहला प्रश्न है और निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है करोड़ों लोगों से क्या आवाज़ उठी। तो हम जानते हैं करोड़ों कंठों से यह आवाज़ उठी कि भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। दूसरा प्रश्न है हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है। तो इसका उत्तर हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है। तीसरा प्रश्न नवयुग के नयनों में क्या भरा है। तो हम जानते हैं नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पूंज भरे हैं। उसके बाद स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 का पहला प्रश्न है भारतवर्ष हमारा है यह स्वरधारा किसकी है। तो उसका उत्तर है भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं। भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं। यह स्वरधारा भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की है। उसके बाद नवसर्जन के सपना कब से जागे। तो उसका उत्तर है जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी। देश काल के 2-2 विशाल और सुंदर वितानों की रचनाएं हुई। जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय से नवसर्जन के स्वर जागे थे। उसके बाद करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या है। तो हम जानते हैं कि करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि वह भारतवर्ष हमारा महान देश है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके। यह एक अद्वितीय देश है। उसके बाद 5वां प्रश्न है कवि भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं। तो हमने काव्य के दौरान पढ़ा था कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाई बैठे अंग्रेज़ों के खिलाफ था। कवि उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। तो उसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है हिंदुस्तान हमारा है स्वरधारा किसकी और कब से है। हिंदुस्तान हमारा है यह स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि-कोटि लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। इस तरह यह स्वरधारा अनादि आदिकाल से है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कवि बालकृष्ण शर्मा यानी कि नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं। तो कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है। यह अनादि आदिकाल से हमारा जन्म स्थान है। इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है। उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं। उनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारतवर्ष एक महान देश है, ऐसा बालकृष्ण शर्मा बताते हैं। विद्यार्थी मित्रों भारतवर्ष हमारा है जो बालकृष्ण शर्मा नवीने लखेलू है देशभक्ति आधारित है। तो आपणामां पण एक देशभक्ति जागे अने आपणे पण देश माटे कंई करी चूकी, परंतु सौथी पहेला आपणे जातनो विकास करवा माटे
આપણે જે શિક્ષણ કાર્ય કરીએ છીએ તેમાં પહેલાં ઓતપ્રોત બનીએ અને આ ચેનલને જો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો તમે કરી દેજો, જેથીને આવનાર વિડીયો હવે વ્યાકરણના વિડીયો પણ છે મુકાવાના છે, જેથી સૌથી પહેલાં છે તમને મળી શકે.